लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार देर रात 2:30 बजे सभापति जगदीप धनखड़ ने बिल के पास होने की घोषणा की। इस पर 14 घंटे से ज्यादा लंबी बहस चली, जिसके बाद 128 वोट बिल के पक्ष में और 95 वोट विरोध में पड़े। इससे पहले लोकसभा में भी इस पर लंबी चर्चा हुई थी, जिसमें करीब 12 घंटे तक बहस चली थी और फिर 288-232 के अंतर से इसे पारित किया गया था। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद इसे कानून का रूप मिल जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर संसद से सड़कों तक विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनकी पार्टी इसे कानूनी रूप से चुनौती देगी। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के प्रमुख एम.के. स्टालिन पहले ही इस बिल की संवैधानिकता पर सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इस विधेयक को लेकर माहौल गर्म है। यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मथुरा, वाराणसी समेत 40 जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और राजधानी लखनऊ में प्रमुख दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बिहार में भी इस विधेयक को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। जेडीयू ने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में वोट डाला, जिससे पार्टी के भीतर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समर्थन से नाराज होकर जेडीयू के 4 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। विपक्ष इस बिल को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बता रहा है। वहीं मोदी सरकार इसे सुधारात्मक कदम कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि विधेयक गरीब और पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने इस बिल को जल्दबाजी में पारित किया है और इसे लेकर जनता को और अधिक समय दिया जाना चाहिए था। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस विधेयक को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बिल को जल्दबाजी में पेश किया है और अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं था, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। ऐसे में जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी और चिराग पासवान की एलजेपी जैसे सहयोगी दलों का समर्थन बेहद जरूरी था। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे नेताओं ने इस विधेयक का समर्थन करके ये साफ कर दिया कि वे गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, भले ही उनके वोट बैंक पर इसका असर पड़े। मुस्लिम संगठनों ने बीजेपी के इन सहयोगी दलों पर जबरदस्त दबाव बनाया, यहाँ तक कि रमजान के महीने में उनकी इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार तक कर दिया। बिहार और आंध्र प्रदेश में बड़े स्तर पर जनसभाएं आयोजित कर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद इन दलों ने अपना रुख नहीं बदला और मोदी सरकार के साथ खड़े रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि बीजेपी भले ही बहुमत से दूर हो, लेकिन अपने सहयोगियों के सहारे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इस विधेयक को पास कराकर मोदी सरकार ने न सिर्फ अपने आलोचकों को जवाब दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि गठबंधन सरकार को भी मजबूती से चलाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चुनौती दी जाती है और आगे की राजनीति किस करवट बैठती है। लेकिन फिलहाल इस विधेयक को लेकर देश भर में जबरदस्त बहस जारी है और आने वाले दिनों में ये विवाद और भी गहरा हो सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ। আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান, গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.